हरे कृष्णा। आज हम उस महान आत्मा के आविर्भाव दिवस का गुणगान करने जा रहे हैं जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों में वैराग्य का शिखर माना जाता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये वो भक्त थे जिन्होंने बचपन से ही राजसी वैभव देखा था। उनके पिता गोवर्धन दास एक विशाल जमींदार थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी जिसका त्याग करना एक साधारण मनुष्य के लिए कल्पना से भी परे है। लेकिन रघुनाथ दास का हृदय तो कृष्ण के प्रेम में ऐसा बंधा था कि उन्होंने उस पूरी भौतिक संपदा को एक फूटी कौड़ी की तरह ठुकरा दिया। उनका लक्ष्य केवल एक था, चैतन्य महाप्रभु की शरण। महाप्रभु ने उन्हें अपने सबसे अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास सेवा के लिए भेजा और बाद में उन्हें गोवर्धन शिला प्रदान की, ये निर्देश देते हुए कि इसकी पूजा साक्षात कृष्ण मानकर करनी है, न कि केवल पत्थर समझकर। अपनी साधना के दौरान रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन के पास राधा कुंड के तट पर निवास करते थे। उस समय राधा कुंड केवल एक छोटा सा जल कुंड था। रघुनाथ दास अक्सर सोचते, काश मैं इस कुंड को विशाल और सुंदर बना पाता, पर तुरंत ही खुद को इस भौतिक इच्छा के लिए डांटते। तभी एक चमत्कार हुआ। बद्रीनाथ में एक धनी सेठ को स्वप्न में स्वयं बद्री नारायण ने आदेश दिया कि वो अपनी सारी संपत्ति रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दे और उनसे राधा कुंड और श्याम कुंड के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करने को कहे। ये सुनकर रघुनाथ दास चकित रह गए, पर इसे भगवान का सीधा आदेश मानकर उन्होंने सहमति दे दी। जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ, पर फिर एक बाधा आई। कुंड के पास 5 विशाल वृक्ष थे जिनमें पांडव निवास कर रहे थे। पांडवों ने स्वप्न में आकर विनती की कि उन वृक्षों को न काटा जाए। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और आज भी वे वृक्ष उनकी अनूठी उपस्थिति के साक्षी हैं। राधा कुंड के किनारे रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन अकाल्पनीय तपस्या का उदाहरण था। वो एक कुटिया भी नहीं बनाते थे, बल्कि हर रात एक नए पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। एक बार जब वे मानसी गंगा के तट पर भजन में लीन थे, तब 2 खूंखार बाघ कुंड में पानी पीने आए और उनके पास से गुजर गए। उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम में डूबे थे। सनातन गोस्वामी ने यह दृश्य देखा और उन्हें कुटिया बनाने का अनुरोध किया, पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना कर दिया। फिर एक दिन प्रेम की पराकाष्ठा हुई। दोपहर की चिलचिलाती धूप रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर पड़ रही थी। तभी श्रीमती राधा रानी स्वयं प्रकट हुई और अपने साड़ी का पल्लू रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर तानकर उन्हें धूप से बचाने लगी। जब एक और गोस्वामी ने हृदय विदारक दृश्य देखा और राधा रानी के दिव्य शरीर से पसीना बहते देखा, तो उन्होंने रघुनाथ दास को फिर से कुटिया बनाने की विनती की। इस बार ये जानकर कि उनकी सेवा के लिए राधा रानी को कष्ट हो रहा है, तब तुरंत वे मान गए। रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा रानी के सखियों की सेविका के रूप में माना जाता है। उनकी निष्ठा इतनी अनन्य थी कि वे राधा रानी के प्रतिद्वंदी चंद्रावली के कुंज या उनके सेवकों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। एक ब्रजवासी उन्हें रोज छाछ लाकर देता था। एक दिन वो गलती से चंद्रावली के स्थान सखी स्थल पे पलाश के पत्ते ले आया। केवल सखी स्थल नाम सुनते ही रघुनाथ दास भड़क उठे और छाछ का प्याला फेंक दिया। उनकी सेवा का एक और चमत्कार है मानसी सेवा। एक दिन उन्होंने ध्यान में खीर बनाकर श्री राधा कृष्ण को भोग लगाया और प्रसाद पाकर बहुत प्रसन्न हुए। दोपहर में जब भक्त उनसे मिलने आए तो उनका दरवाजा बंद था और उन्हें पता चला कि वैद्य ने निदान किया है कि उन्हें खीर खाने से भारीपन महसूस हो रहा है। ये अद्भुत घटना सिद्ध करती है कि रघुनाथ दास की मानसी सेवा भी उतनी ही वास्तविक थी जितनी बाहरी सेवा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैराग्य और अनन्य निष्ठा का जो मापदंड स्थापित किया, वो आज भी हर भक्त के लिए एक अभेद्य आदर्श है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति किसी बाहरी आराम या दिखावे की मोहताज नहीं है। ये हृदय की वो अग्नि, वो परीक्षा है जहां केवल प्रेम की ही जीत होती है। आइए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य पर हम भी उनकी तरह श्री राधा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और निस्वार्थ सेवा के भाव को और संकल्प को अपने हृदय में विकसित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.
भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।